नमस्कार, मैं रश्मि, स्वागत है आपका आर भास्कर न्यूज में। खबर मध्य प्रदेश से है। देवी नगर के मध्य गणेश स्ट्रीट से लगे बड़े बाजार में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक बुजुर्ग दंपति की आग से जिंदा जलने से मौत हो गई। शास्त्री वार्ड निवासी रामेश्वर प्रसाद नेमा के मकान में सोमवार एवं मंगलवार के दरमियान रात्रि करीब 2 से 3 बजे के बीच मकान के ग्राउंड फ्लोर में किराए से संचालित रेडीमेड कपड़े की दुकान में आग भड़कती हुई दिखाई दी। आग की लपटें इतनी अधिक उग्र हो गई कि देखते देखते द्वितीय मंजिल में उनके किचन में पहुंच गई और किचन की आग उनके बेडरूम में पहुंच गई, जहां बुजुर्ग रामेश्वर नेमा उम्र 74 साल, उनकी पत्नी जानकी नेमा उम्र 68 साल सो रहे थे। आग लगने से घबराए रामेश्वर नेमा अपनी बीमार पत्नी की जान बचाने के लिए तीसरी मंजिल की सीढ़ियों पर चढ़े, लेकिन आग ने दोनों पति पत्नी को आगोश में ले लिया और जिंदा जलाकर राख कर दिया। मोहल्ले के लोगों ने पुलिस और नगर पालिका की फायर ब्रिगेड को सूचना दी और जब तक फायर ब्रिगेड पहुंची तब तक लाखों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो चुकी थी और मकान मालिक रामेश्वर नेमा और उनकी पत्नी जानकी की मौत हो चुकी थी। बताया जाता है कि आग रात्रि करीब 2 बजे कपड़े की दुकान से बाहर निकली और देखते ही देखते आग ने भयानक रूप धारण कर लिया। सूचना मिलने पर नगर पालिका देवरी सागर, गढ़कोटा, रैली, सुर्खी आदि क्षेत्रों से फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। आग इतनी भीषण थी कि लगातार 5 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका, जिससे बड़े बाजार के रहवासी इलाके को भीषण अग्निकांड होने से बचाया जा सका। आग लगने से रामेश्वर नेमा का मकान जलकर खाक हो गया, घर के लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। आग इतनी भीषण थी कि रात्रि 3 बजे से लेकर 8 बजे तक लगातार बुझाने का प्रयास किया गया। बताया जा रहा है कि नेमा बुजुर्ग दंपति नींद में सो रहे थे। आग लगने की सूचना मिलने के बाद देवरी पुलिस थाने का स्टाफ मौके पर पहुंच गया और कड़ी मशक्कत करके आग पर काबू पाने का प्रयास किया। अपनी जान की परवाह न करते हुए भीषण आग की लपटों से जूझते हुए नगर पालिका उपाध्यक्ष नईम खान ने रामेश्वर और उनकी पत्नी की जान बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस दौरान नईम खान का हाथ भी झुलस गया। थाना प्रभारी उपमा सिंह लगातार आग पर काबू करने के प्रयास में जुटे रहे। आग की सूचना मिलते ही बड़ी तादाद में लोग मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने में जुट गए। सूचना मिलने पर एसडीएम शैलेंद्र ठाकुर भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग नेमा दंपति की आग से जलने से मौत हुई है। ये हृदय विदारक घटना है। उनकी संपत्ति भी जलकर राख हो गई है। क्षेत्रीय विधायक हर्ष यादव ने कहा कि बेहद दुखद घटना है। जब लोग नींद में सो रहे थे तब यह घटना हुई, जिससे बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई। आग लगने की घटना के करीब 1.5 घंटे बाद पहुंची फायर ब्रिगेड पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि देवरी क्षेत्र बहुत बड़ा है और नगर पालिका के पास एक फायर ब्रिगेड उपयोगी हालत में है। कम से कम 3 फायर ब्रिगेड होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि गर्मी का मौसम है और आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, इसलिए लोगों को आग से बचाने के लिए पूर्व तैयारी करके रखना चाहिए। जहां टैंकर की सुविधा है और टैंकर तैयार रखें, इसके लिए मानसिक रूप से लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। पुत्र के आने पर हुआ अंतिम संस्कार। बड़ा बाजार में रम्मो कक्का के नाम से प्रसिद्ध जाने जाने वाले रामेश्वर प्रसाद नेमा और उनकी पत्नी जानकी दोनों साथ में रहते थे। उनकी पत्नी जानकी लंबे समय से अस्वस्थ थी। उनका पुत्र नवीन नेमा गरोठ जेलर के पद पर कार्यरत है। उनकी दोनों पुत्रियों का विवाह हो चुका है। दोपहर करीब 2:30 बजे उनके आने के बाद करीब 3-4 बजे के बीच बुजुर्ग दंपति का अंतिम संस्कार किया गया। प्रथम दृष्टया तो ऐसा प्रतीत होता है कि 60 से आग लगी होगी, जिसमें रामेश्वर नेमा की पत्नी का मृत्यु हो गया। बहुत ही हृदय विदारक घटना है। कितने बजे लगी आग? लगभग अच्छा अंदाज़ा है कि 4 से 5 के बीच में लगी है। 4 से 5 के बीच में पता चल पाया है। हो सकता है थोड़ा और पहले लगी हो। करीब कितने का नुकसान हो? अब उसका आकलन किया जा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ तो 2
की डेथ हुई है। इसके अलावा अलग से दुकान में कुछ आग लगी है, दुकान में नुकसान हुआ है और घरेलू सामान उनका जो है वो भी नष्ट हो गया है। भाई साहब, जो आज देवरी के बाजार बाट छोटी बजरिया में गोपाल नेमा के मकान में आग लगी है, इस घटना को आप कैसा देखते हैं? बेहद हृदय विदारक घटना है, बेहद दुखद घटना है। निश्चित रूप से हमारा देवरी हृदय स्थल है जो बाजार बजरिया कहलाती है और व्यापारिक प्रतिष्ठान भी यही है, सभी लोगों का निवास भी यही है। और ऐसे समय पर जब लोग सो रहे थे उस समय ये घटना हुई है। हमारे बीच पारिवारिक सदस्य का आश्रम निधन हुआ है, 2 लोगों का, वो बहुत जन धन की हानि हुई है, बेहद गंभीर मामला है। मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि पीड़ित परिवार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक मदद मिले। सब ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि बजरिया के लोगों ने बताया कि आग जब बहुत ज़्यादा मकान में लगी हुई थी तो फायर ब्रिगेड भी कुछ घंटों 1-2 घंटे लेट पहुंची है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने पूर्व में एक समीक्षा बैठक रखी थी, उसमें गौरव पांडे जी भी थे और अधिकारी भी थे, पुणे जिले के अधिकारी थे। करीब 15-20 दिन पहले मैंने एक बैठक की थी, उसमें वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जो भी गर्मी का मौसम आने वाला है उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। आगजनी की घटनाएँ होती हैं, खासतौर से जो हमारी फायर ब्रिगेड है, 2 फायर ब्रिगेड है नगर पालिका क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र बहुत बड़ा है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो टैंकर है, पंचायत के टैंकर है, वो भरे रखे जाए रात में खासतौर से। ये मैंने निर्देश दिए थे और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए नैतिक रूप से जवाबदारी भी सबकी है कि इस तरह की घटनाओं के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आगजनी की घटनाएँ आजकल लगातार होती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, खासतौर से होती हैं, कृषि क्षेत्र में भी होती है। फायर ब्रिगेड कई बार समय पर पहुंच पाती है, कई बार नहीं पहुंच पाती है। इसके लिए भी हम लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। मानसिक रूप से हम लोगों को गाँव में पानी की व्यवस्था करके रखना चाहिए। धन्यवाद। तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहे देश का अपना न्यूज चैनल आर भास्कर न्यूज।